गरीब लकड़हारा लकड़ियां बेचकर भी घर का खर्च न चल पाने के कारण लकड़हारा सेठ से बंजर जमीन लेकर उस पर खेती करता है और अच्छी फसल उगाता है। पर यह बात सेठ के लड़के को पसंद नहीं आती है और वह लकड़हारे से जमीन वापस लेने की बात सोचता है। लकड़हारा खेत से कुछ फसल काट लेता है और जाकर उसे शहर में बेचता है। बंजर जमीन पर इतनी अच्छी फसल उगी है। अब जल्दी से जाता हूँ, इसे बेच के आता हूँ। आगे भी यदि इसी तरह फसल उगती रहे तो घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। यही सोचता हुआ किसान फसल बेचता है और फिर घर वापस आके आराम करता है। फसल बिकेगी, आमदनी बढ़ेगी। लकड़हारा सपने में देखता है। पापा तो सो रहे हैं। लड़का मन ही मन सोचता है और कहता है, अच्छा हुआ जो स्कूल की फीस जमा हो गई, नहीं तो टीचर ने तो मुझे स्कूल से ही निकाल देना था। लड़के की माँ मुन्ने को बुलाते हुए कहती है, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पापा सो रहे हैं, शोर मत करना। पर दूसरे दिन लकड़हारे के घर पर सेठ का लड़का आता है, जिसे देखकर लकड़हारे की पत्नी बोलती है, नमस्ते सेठ जी। तुम अपना नमस्ते अपने पास रखो। मेरी बंजर जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मूर्ख मेरे पिताजी हैं, मैं नहीं हूँ जो ऐसे ही जमीन जाने दूंगा। ऐसा मत बोलिए सेठ जी, हमने बहुत मेहनत किया है उस खेत पर। लकड़हारे की पत्नी सेठ को समझाती है, पर सेठ का लड़का कुछ भी सुनने को तैयार नहीं रहता है और गुस्से में बोलता है, मैं कुछ भी नहीं जानता। आधी फसल तो तुमने बेच ही दी है ना। बड़े आए हैं। सेठ जी, आपके पिताजी ने वो जमीन हमें बस खेती करने के लिए दी थी, बस इसीलिए काटी हमने। तो क्या खुद को मालिक समझ के बैठ गए हो? आज के बाद खेत के आसपास भी नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है सेठ जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हम नहीं जाएंगे खेत पर। हे भगवान, अब क्या होगा? ठीक है, अब मैं चलता हूँ और अपने पति को भी अच्छे से समझा देना। पिताजी, कहाँ है आप? आपने उस जमीन को लकड़हारे को क्यों दिया? मैंने उसको कोई जमीन नहीं दी, ये जमीन उसी की है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमारी जमीन को उसकी जमीन क्यों बता रहे हैं? शायद आप पर बुढ़ापे का असर कुछ जल्दी ही हो गया है। भूल गए हैं आपने ही उसको वो जमीन दी है। मैंने उसको वो जमीन दिया नहीं, बल्कि उसको जमीन लौटाया है। उसके परदादा ने ये जमीन मेरे दादाजी को दी थी उधार में, बस वही चुकाया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं इतना जानता हूँ कि वो जमीन बस मेरी है। जब हम कष्ट में थे तो उसके परिवार वालों ने हमारी मदद की थी। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका हिस्सा लौटा दें, बस। और मैं कुछ नहीं जानता। आप चाहे कुछ भी कहें, पर मैं ये जमीन उस लकड़हारे को कभी नहीं लेने दूंगा, समझे आप? ये कहकर सेठ का बेटा लकड़हारे के पास पुनः जाता है उसे धमकाने के लिए। सुनो भाई, मेरी तुमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि अब तुम उस जमीन पर दोबारा नहीं जाओगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। लकड़हारा सेठ की बात मानकर फिर से लकड़ी काटकर उसे बेचना शुरू करता है। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? लकड़हारा सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ का लड़का उस जमीन पर खेती करना शुरू करता है। वाह, लकड़हारे ने तो कमाल ही कर दिया है। इस बार हर साल से ज्यादा फसल उगाऊंगा मैं। सेठ के इतनी मेहनत करने के बाद भी खेत में अनाज का एक भी पौधा नहीं उगता है। मेरी इतने मेहनत के बावजूद भी फसल ही नहीं उगी।
पिताजी, लकड़हारे ने जब खेती की थी तो खेत में फसल लहलहा उठी थी और मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फसल का एक पौधा नहीं उगा। क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना, वो जमीन उसी की है। मैंने तो बस उसे लौटाया था, पर तुम ही नहीं मान रहे थे। अब चलो उसकी जमीन वापस देकर आते हैं। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। भगवान ने उसी का फल दिया है। मैं उसको उसकी जमीन वापस देता हूँ। ये कहकर सेठ और सेठ का लड़का दोनों ही लकड़हारे के घर जाते हैं। क्यों भाई, कैसे हो? घर पर सब ठीक है ना? मैं तुम्हें वो जमीन वापस देने आया हूँ। वो जमीन तुम्हारी ही है। तुम्हारे परदादा ने मेरे दादाजी को वो जमीन दी थी। हाँ भाई, मुझे भी माफ कर दो, वो जमीन तुम्हारी ही है। जमीन वापस मिल जाने के बाद लकड़हारा और उसका परिवार बहुत खुश है। सेठ जी कितने भले आदमी है ना, उन्होंने हमारी जमीन हमें वापस कर दी। वो जमीन नहीं मिलती तो हम तो भूखों मर जाते। लकड़हारा फिर से खेती शुरू करता है और फसल लहलहा उठती है। लकड़हारा और उसका परिवार फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं।